नमस्कार, VCN के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। क्या आइए देखते खबरें विस्तार से। पिछले दिनों पुणे से कुछ दूरी पर स्थित भीमा कोरेगांव के शहीदों को श्रद्धांजलि देने जा रहे भाविकों पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में शहर में इसका प्रतिशत उमड़ा था, जहां इसके विरोध में शहर के कुछ राजनीतिक संगठनों के मोर्चा निकालते हुए विरोध जताया था। तो वहीं इस दौरान जवाहर गेट में कुछ असामाजिक तत्वों ने यहां के कुछ दुकानदारों से दुकान बंद कराए जाने को लेकर मारपीट की थी। इसका विरोध किए जाने के दौरान मारपीट कर रहे युवकों की 2 मोटरसाइकिल को आग के हवाले कर दिया गया था। इस घटना के बाद पूरे जवाहर गेट से लेकर सरोज चौक तक तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। बताया जाता है कि इस मामले की पुलिस ने वीडियो रिकॉर्डिंग कर तकनीकी आधार पर आगजनी को घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को हिरासत में लेने की बात कही थी। बताया जाता है कि जलाए गए दोनों मोटरसाइकिलों के क्रमांक के आधार पर संबंधितों की पूरी जानकारी एकत्रित की जाने वाली है। इस मामले में सिटी कोतवाली पुलिस की ओर से आग के हवाले किए गए वाहनों की जानकारी आरटीओ से प्राप्त करने के भी समाचार है। इसके साथ ही पुलिस अपने तरीके से जांच करते हुए उन आरोपियों को पकड़ने की बात कही थी जिन्होंने जवाहर गेट पर 2 मोटरसाइकिलों को आग के हवाले किया था। घटना बीतने के कई दिनों के बावजूद अब तक इस मामले में कोई प्रगति नहीं दिख रही है। ऐसा लगता है कि मानो इस मामले को किसी सफेदपोश वरिष्ठ के आदेश पर ठंडे बस्ते में डाल दिया हो। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज की 388वीं जयंती संपूर्ण शहर में श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर शिव टेकड़ी सहित संपूर्ण शहर में विविध कार्यक्रमों व युवाओं की वाहन रैलियां निकाली गई। तो वहीं बडनेरा में छत्रपति शिवाजी महाराज के पूर्णाकृति प्रतिमा का लोकार्पण भी किया गया। शिव जयंती उत्सव का प्रमुख कार्यक्रम सार्वजनिक शिव जयंती उत्सव समिति व महानगर पालिका अमरावती के संयुक्त सहभाग से बीते सोमवार की सुबह 8:30 बजे शिव टेकड़ी पर मनाया गया। इस कार्यक्रम में प्राध्यापक डॉक्टर वामन गवई ने छत्रपति शिवाजी महाराज का कल्याणकारी व राज्य की प्राथमिकता इस विषय पर व्याख्यान भी हुआ। इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में महापौर संजय नरवणे, विधायक डॉक्टर अनिल बोंडे, मनपा आयुक्त हेमंत पवार सहित मनपा के पदाधिकारी तथा अधिकारी प्रमुखता से उपस्थित थे। साम्राज्य विस्तार होता आणि एक इतिहासामध्ये उदाहरण आपल्याला दिसत नाही की कुठे कोणत्या जनतेवर अन्याय झाला असेल। खऱ्या अर्थाने आपलं राज्य, लोकांचं स्वातंत्र्य, स्वराज्य याची निर्मिती महाराजांनी केली। आज या प्रसंगी शिवजयंतीच्या प्रसंगी मित्रहो, आम्हा सर्वांची ही जबाबदारी आहे की येणाऱ्या पिढीला, नवीन पिढीला आणि आम्हाला सुद्धा शिवरायांचं शिवचरित्र परत वाचण्याची गरज आहे आणि आपल्या पिढीला सुद्धा शिवरायांचं चरित्र समजावून सांगण्याची गरज आहे। जिले के अंजनगांव सुरजी शहर में आज दोपहर उस समय हड़कंप मच गया जब पुरानी रंजिश के विवाद को आपसी समझौते के तहत मामला समाप्त करने की बात कहने के लिए गए 2 लोगों पर तलवार से प्राणघातक हमला कर दिया गया। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुटों में चली तलवारों के बीच जहां बीते सोमवार को 2 लोगों के घायल होने की घटना सामने आई थी, तो मंगलवार को फिर इसी मामले में मध्यस्थता करने गए 2 युवकों को तलवार से बुरी तरह घायल कर दिया गया। घायलों के नाम अयाज खान, यूनुस खान तथा अयूब खान, यूसुफ खान बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार दोनों गुटों में पिछले 3-4 माह से पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था। बीते सोमवार को आपसी मारपीट तथा खूनी संघर्ष के रूप में तब्दील हो गया। इस घटना में दोनों ओर से अनेकों लोग घायल होने के समाचार है। मामले की जांच अंजनगांव सुरजी पुलिस कर रही है। फर्जी फेसबुक अकाउंट के जरिए बदनामी कारक बातें लिखने वाले आरोपी को फ्रेजरपुरा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार किशोरनगर निवासी पंकज थोरात नामक युवक ने फ्रेजरपुरा थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। उसके नाम का एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर अज्ञात ने उसके खिलाफ बदनामी कारक बातें लिखी है। मामले की जांच करते हुए साइबर अपराध शाखा के एपीआई कांचन पांडे ने आरोपी सहित मिलिंद रामटेके को गिरफ्तार किया है, जिसे फ्रेजरपुरा पुलिस को सौंपा गया है।
झोपड़पट्टी दादा कानून के तहत फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के वडाली निवासी शेख जफर शेख नासिर के खिलाफ फ्रेजरपुरा पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है, जिसके तहत शेख जफर शेख नासिर को मंगलवार को हिरासत में लेते हुए उसकी मेडिकल जांच की गई। संभवतः मंगलवार की शाम एमपीडीए के तहत हिरासत में लिए गए आरोपी शेख जफर शेख नासिर को जेल रवाना किया जाएगा। बता दें कि वडाली निवासी शेख जफर शेख नासिर पर क्षेत्र के नागरिकों से मारपीट करने, दहशत मचाने, गाली गलौज करने जैसे करीब 10 से 12 गंभीर मामले फ्रेजरपुरा थाने में दर्ज है। इसके साथ ही ऐसे ही किसी मामले को लेकर फ्रेजरपुरा पुलिस के एक पूर्व निरीक्षक दल बल सहित आरोपी शेख जफर शेख नासिर को पकड़ने जाने के दौरान पुलिस दल पर जानलेवा हमला करने का भी आरोप शेख जफर पर है। इस मामले में फ्रेजरपुरा पुलिस की ओर से जोन 1 के उपायुक्त के पास आरोपी शेख जफर शेख नासिर पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव भेजा गया था, जिस पर मुहर लगने के बाद फ्रेजरपुरा पुलिस ने मंगलवार को इस आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया जाता है कि एमपीडीए के तहत बनाए गए आरोपी को 1 वर्ष तक जेल में रहना पड़ता है। इससे पहले फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के दीपक अंधी नामक युवक पर एमपीडीए के तहत कार्रवाई किए जाने के भी समाचार है। सिटी कोतवाली पुलिस की सतर्कता के चलते दोनों शातिर चोरों को पेट्रोलिंग के दौरान उस समय धर दबोचा गया कि जब ये दोनों चोरी की घटना को अंजाम देकर रफू चक्कर हो रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात सिटी कोतवाली पुलिस की टीम इरविन चौक पर पेट्रोलिंग कर रही थी। इस दौरान यहां से 2 युवक एक हाथ ठेले पर कुछ सामान ले जाते दिखे। उन्हें रोककर की गई पूछताछ में दोनों ने असमाधानकारक जवाब दिया, जिस पर दोनों को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए युवकों के नाम संजय वासुदेव नेवरे विलासनगर तथा संतोष सुरेश वानखड़े आनंद नगर निवासी बताया गया है। इतवारा बाजार में एक मराठी फिल्म की शूटिंग के दौरान मंगलवार को उस समय तनाव की स्थिति निर्माण हो गई थी, जब यहां के कुछ सब्जी विक्रेताओं और फिल्म शूटिंग करने वाली टीम के बीच विवाद हो गया। बताया जाता है कि सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के इतवारा बाजार स्थित भीड़ भाड़ वाले सब्जी बाजार में मंगलवार की सुबह करीब 6:30 बजे से आसुर नामक मराठी फिल्म की शूटिंग की जा रही थी। पता चला है कि इस फिल्म को बनाने वाली टीम अकोला से आई थी। सुबह 6:30 से दोपहर 12:30 के दौरान एक ही स्थान पर लगातार शूटिंग करने से इस मार्ग पर यातायात बाधित हो रहा था, जिससे सब्जी विक्रेताओं को काफ़ी दिक्कतें आ रही थी, जिसके चलते इन सब्जी विक्रेताओं में फिल्म शूटिंग करने वालों के खिलाफ आक्रोश उमड़ने लगा और सब्जी विक्रेताओं ने इसका विरोध जताते हुए शूटिंग बंद करने की मांग की, तो दूसरी ओर शूटिंग करने वाले लोगों की टीम ने भी इसका विरोध किया, जिससे दोनों ओर से तनाव की स्थिति निर्माण हो गई। इस संदर्भ में पता चला है कि शुभम वानखड़े नामक व्यापारी ने पुलिस आयुक्त तथा मनपा आयुक्त को इस शूटिंग को लेकर किसी प्रकार की इजाज़त देने की बात पूछे जाने पर उनकी ओर से ऐसी कोई इजाज़त नहीं देने की बात कही गई। मामले की जानकारी सिटी कोतवाली थाने तक पहुंचते ही थानेदार डीएम पाटिल दलबल सहित मौके पर पहुंचे। पुलिस टीम की ओर से फिल्म शूटिंग करने वालों को लेकर पूछताछ करने पर उन्होंने अधिकृत दस्तावेज होने की जानकारी तो दी, लेकिन किसी भी प्रकार के दस्तावेज पेश नहीं कर सके। बताया जाता है कि कुछ देर बाद आवश्यक दस्तावेज पुलिस के समक्ष पेश किए गए। इन दस्तावेजों पर सिटी कोतवाली का उल्लेख था, लेकिन इतवारा बाजार का उल्लेख नहीं होने के चलते पुलिस ने शूटिंग करने वाली टीम के वाहन को थाने ले आए और उस पर चालान बनाने की कार्रवाई करने के बाद उन्हें छोड़ा गया। जिले के चांदूर बाजार स्थित अनेक दुग्ध व्यवसायियों ने यहां के पशु वैद्यकीय अधिकारियों के लापरवाही रवैये के चलते उन्हें मिले सभी पुरस्कार सहित अब तक मिला मानधन विभागीय आयुक्त के समक्ष लौटाए जाने के समाचार है। जानकारी के अनुसार चांदूर बाजार निवासी पंकज मिश्रा,
कांता प्रसाद मिश्रा, सोनिया मिश्रा, इमरान खान, जीवन देशमुख, योगेश देशमुख, मनीष गणेशपुरे तथा नरेंद्र निर्मल ने एक साथ दिए अपने निवेदन में विभागीय आयुक्त से शिकायत की है कि सभी निवेदनकर्ता बीते 10 वर्षों से स्वदेशी गौवंश दूध डेयरी का व्यवसाय कर रहे हैं। व्यवसाय के लिए लाए गए मवेशियों का स्वास्थ्य समय बेसमय खराब होने पर पशु वैद्यकीय अस्पताल में डॉक्टर उपस्थित न मिलने से अनेकों बार उनके मवेशी उपचार के अभाव में दम तोड़ देते हैं। इसे लेकर निवेदन व आंदोलन की भूमिका भी अपनाई जा चुकी है, जिस पर पशु वैद्यकीय अधिकारी अनुपस्थित रहने के बावजूद अपनी उपस्थिति दर्शाते हैं, जिससे नाराज होकर चांदूर बाजार तहसील के इन 8 दुग्ध व्यवसायियों ने अपने पुरस्कार सहित मानधन विभागीय आयुक्त को लौटाते हुए अपना विरोध जताया है। शहर के साइंस कोर मैदान में चल रहे लोपामुद्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम को देखने मंगलवार की शाम विद्यापीठ के कुलगुरु मुरलीधर चांदेकर तथा प्र कुलगुरु एक साथ पहुँचे। बता दें कि बीते 4 दिनों से चल रहे लोपामुद्रा सांस्कृतिक कार्यक्रम को शहरवासियों का प्रतिसाद मिल रहा है। 14 राज्यों के 300 कलाकारों द्वारा रोजाना अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं यहाँ अनेकों प्रकार के खाद्य पदार्थों के स्टॉल सहित विविध तरह के स्टॉल लगाए गए हैं। गेल्या 5 वर्षांपासून कॅनव्हास फाउंडेशन द शेड ऑफ आर्ट चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या विद्यमाने आणि वे झोन कल्चर सेंटर उदयपूर राजस्थान आणि महाराष्ट्र टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने हा चालत आलेला महोत्सव यावर्षी दिनांक 17 ते 26 फेब्रुवारी दरम्यान सुरू झालेला आहे। 17 फेब्रुवारीला माननीय आमदार डॉक्टर अनिल बोंडे यांच्या हस्ते उद्घाटन झाले। या महोत्सवामध्ये 14 राज्यातील जवळपास 310च्या वर कलाकार सहभागी झालेले आहेत व रोज सायंकाळी 6 ते 10 पर्यंत वेगवेगळे प्रयोग हे इथे नृत्यांचे प्रयोग सादर करतात। त्याचप्रमाणे हस्तशिल्पकलांचे देशातून आलेले सगळे हस्तशिल्पकलांचे स्टॉल्स इथे लागलेले आहेत। शहर के भीड़भाड़ तथा व्यस्ततम सराफा बाजार में रोजाना ही जेवरात खरीदने बेचने वाले लोगों की भीड़ रहती है। विशेषकर सराफे में महिलाओं की भीड़ मंगलसूत्र गठाई करने के लिए खास तौर पर देखी जा सकती है। ऐसी ही एक महिला का पर्स अज्ञात ने उस समय हाथ साफ कर दिया जब संबंधित महिला सराफा स्थित महाराणा प्रताप चौक के एक कारागिर के पास मंगलसूत्र गठाई कर रही थी। जानकारी के अनुसार खोलापुरी गेट थाना क्षेत्र के महाराणा प्रताप चौक में विगत रविवार की शाम 4 बजे शिकायतकर्ता महिला मंगलसूत्र गठाई के लिए अपने पति के साथ आई थी। इस दौरान किसी अज्ञात महिला ने उस शिकायतकर्ता महिला के पर्स पर हाथ साफ कर दिया। पर्स में 2 मोबाइल सहित नगद 5000 तथा आवश्यक दस्तावेज थे। घटना की शिकायत खोलापुरी गेट थाने में दर्ज कराई गई है। स्थानीय मध्यवर्ती बस स्थानक पर आए दिन होने वाली आपराधिक घटनाओं को देखते हुए अमरावती बस स्थानक परिसर के 6 अलग अलग स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। राज्य भर के बस स्थानक में से विदर्भ, नागपुर तथा अमरावती बस डेपो में कैमरा लगाए जाने की प्रक्रिया पूरी की गई है, जबकि आगामी 6 माह के भीतर जिले के सभी बस स्थानकों को भी सीसीटीवी कैमरे से लैस किया जाएगा। अमरावती मध्यवर्ती बस स्थानक से जिले भर में यात्रियों का आना जाना लगा रहने से यहां सुबह से शाम तक भीड़भाड़ का वातावरण रहता है। डेपो परिसर में यात्रियों के अलावा फ्रूट विक्रेताओं के साथ ही यहां आपराधिक तत्वों का भी आना जाना लगा रहता है। भीड़भाड़ वाले इस स्थानक पर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की नहीं बल्कि बैग लिफ्टिंग, जेब कट जैसी वारदातों पर नजर रखना असंभव होने के चलते इस क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से दुपहिया पार्किंग की भी समस्या बनकर सामने आई है। राज्य परिवहन विभाग की ओर से सभी बस स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है। हालांकि पहले चरण में राज्य भर में कुल 7 मुख्य बस स्थानकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया गया है। हाल ही में हुई गारपीट के साथ ही अकाली बारिश के चलते जिले के अचलपुर स्थित किसानों की खड़ी फसल बर्बाद हुई है, जिसके चलते किसानों की जिंदगी अब 2 राहें पर आकर खड़ी हो गई है। पहले ही कर्ज के बोझ तले दबे किसानों को अब सरकार से आर्थिक मदद की उम्मीद है। इस संदर्भ में पीड़ित किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता नहीं मिली तो कांग्रेस
तीव्र आंदोलन करेंगी, ऐसा प्रतिपादन अचलपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीकांत झोलपे ने किया है। इसी विषय पर मंगलवार को एक दिवसीय ठिया आंदोलन पश्चात अचलपुर के तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन सौंपने वालों में प्रमुखता से श्रीकांत झोलपे के अलावा कैलाश आवारे, सफदर भाई, ममदू राजा, रहीम भाई, राजिक भाई, शहजाद पठान, नासिर शाह, अजीज खान तथा विजय मददे प्रमुखता से उपस्थित थे। अचलपुर से हमारे संवाददाता इरशाद अहमद की यह रिपोर्ट। आज इथे तहसीलमध्ये तालुका शहर काँग्रेस कमिटी व अचलपूर शहर काँग्रेस कमिटीच्या वतीने एक दिवसीय ठिय्या आंदोलन करण्यात आलं। संत्र्याचे पैसे, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांचे पैसे, बोंडअळीचे पैसे, शेतकऱ्यांना कर्जमाफी पण झालेली नाही, ही सर्व पैसे त्वरित शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात यावे यासाठी आज एक दिवसीय ठिय्या आंदोलन शहर काँग्रेस कमिटी व तालुका काँग्रेस कमिटी अचलपूरच्या वतीने इथं बहुसंख्य सर्व कार्यकर्त्याच्या वतीने करण्यात आलेलं आहे। हे सरकार फक्त शेतकऱ्यांना फुलथापा देत आहे। कोणत्याही प्रकारचं नुकसान भरपाई किंवा कोणतीही प्रकारची मदत या 4 वर्षात शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही। त्यासाठी आम्ही आज शहर काँग्रेस कमिटीतर्फे, तालुका काँग्रेस कमिटीतर्फे इथे आज निषेध आंदोलन करण्यात आलेलं आहे। येणाऱ्या 10 दिवसामध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये, गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यामध्ये रक्कम जमा नाही झाल्यास काँग्रेस रस्त्यावर उतरणार आणि जोरात आंदोलन करून शेतकऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करेल। स्थानीय साइंस कोर मैदान पर चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम के ठीक सामने एक युवक द्वारा हूबहू असली तलवार के जैसी नकली तलवार बेचने वाले को तत्काल यह व्यवसाय बंद करने के आदेश दिए गए। गौरतलब है कि साइंस कोर मैदान में चल रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम से बाहर एक युवक कुछ तलवारें बेचने की सूचना अज्ञात ने पुलिस आयुक्त को बीते सोमवार की शाम दी थी, जिस पर पुलिस आयुक्त ने सिटी कोतवाली पुलिस को आदेश देते हुए तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। पुलिस आयुक्त के आदेश पर सिटी कोतवाली के थानेदार दलबल सहित मौके पर पहुंचे, लेकिन उन्होंने पाया कि यह तलवारें नकली है जो हूबहू असली तलवारों की तरह दिखती है। पता चला है कि इसे बेचने वाला संबंधित युवक प्रतिवर्ष ऐसे आयोजन के दौरान नकली तलवारें बेचने का व्यवसाय करता है, परंतु थानेदार के समझाने के बाद संबंधित नकली तलवार बेचने वाले युवक ने अपनी दुकानदारी बंद कर दी। फिर हाजिर होंगे नई तरोताज़ा खबरों के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए VCN न्यूज़। नमस्कार।